नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और एलनाबाद उपचुनाव पर हम लगातार आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। किसके साथ होगा एलनाबाद। जिस तरीके से एलनाबाद में सबसे पहले आईएनएलडी की तरफ से, हालांकि पहले से संभावित था अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ना, मगर चोपटा और सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होने के बाद आईएनएलडी परिवार की तरफ से जो उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। मगर अब सीधे तौर पर इस मुकाबले में सबकी निगाहें बीजेपी के उस संभावित कैंडिडेट के ऊपर टिकी हुई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव बेहद रोचक मोड़ में और काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ी अपडेट है, कल देर शाम हलोपा के जो नेता हैं और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा की तरफ से जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, यानी बीजेपी में उनका जाना इस बात का एक संकेत देता है कि शायद उन्हें एलनाबाद उपचुनाव में रण में उतारा जा सकता है। और उसके बाद सबसे प्रबल जो चर्चा है वो आदित्य चौटाला के नाम पर भी चल रही है। मगर अब इस रेस में ये माना जा रहा है कि करीब करीब काफ़ी फैसला नज़दीक पहुंचा है और आला हाईकमान है जो बीजेपी की तरफ से उन्होंने तय किया है कि बीजेपी का ही कैंडिडेट इस चुनाव में लड़ेगा और गठबंधन पूरा सहयोग करेगा। मगर सवाल उठता है, क्या हलोपा का विलय अब इसके बाद पूर्ण तौर पर बीजेपी में हो जाएगा और क्या हलोपा अब बीजेपी के जहाज में सवार होकर आगे का फ्यूचर बनाना चाहती है। और सुख बुघाट ये भी है कि इस हलोपा की तरफ से सबसे पहले गोपाल कांडा को मंत्री बनाए जाने की पेशकश रखी गई थी, मगर वो दाव नहीं चल पाया। अब दूसरा ये भी चर्चा चल रही है कि अब अगर गोविंद कांडा यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो शायद उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, मगर ये सिर्फ चर्चाओं और अफवाहों का ही सिर्फ बाजार है। मगर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ की तरफ से कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये उन्होंने स्पष्ट किया कि हलोपा के जो कैंडिडेट थे और रानिया से जो चुनाव लड़े हैं गोविंद कांडा, उन्होंने बीजेपी में आस्था जो है उन्होंने जाहिर की है। लेकिन अब सारे का सारा मामला जो हाईकमान केंद्र में बैठी बीजेपी को करना है, लेकिन उन्होंने भी अब ये पूरी जो गेंद है वो मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के पाले में फेंक दी है और अब इसका पूरा जो दायित्व है वो प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को ही निभाना होगा। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई, हमारा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का होगा। तो सीधे तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद गोविंद कांडा ही यहाँ पर मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस चुनाव को दिलचस्प बनाने में अगर कांडा बंधु में से उनके गोविंद कांडा यहाँ पर आते हैं तो शायद चुनाव का जो मोड है वो समीकरण और भी बदलेंगे। मगर वहीं चर्चा कांग्रेस में भी काफ़ी तेज हो गई है। हाईकमान कांग्रेस की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि 17 कैंडिडेट ने हमारे पास आवेदन किया था, यानी 17 लोग बीजेपी में इस माहौल में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कौन कौन बाद में डिस्क्लोज होगा वो सब कुछ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर शैलजा ग्रुप में से तय होता है टिकट का तो शायद पवन बेनीवाल को टिकट मिल सकता है। और अब इस रेस में पवन बेनीवाल आगे आ गए हैं, मगर भरत सिंह बेनीवाल भी इसमें प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मगर इन सब के बीच में बेनीवाल जो परिवार की इस टक्कर को ख़त्म करने के लिए शायद कैप्टन अमरदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो ताऊ देवीलाल के परिवार से हैं। ताऊ देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम के पुत्र हैं और ऐसा माना जाता है कि गांधी परिवार में उनकी नज़दीकियाँ बहुत करीबी मानी जाती है। प्रियंका गांधी के साथ उनके जो राजनीतिक लिंक है वो काफ़ी समीप माने जाते हैं। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें, पूरे हरियाणा की निगाहें दो पार्टियों पर बची हैं, क्योंकि अब आईएनएलडी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अभय सिंह चौटाला को चौथी बार मैदान में उतारा है और इन सब के बीच में अब सबको इंतजार बीजेपी गठबंधन सरकार का है और दूसरी तरफ कांग्रेस का है। आखिर कांग्रेस में कौन आएगा। आईएनएलडी ने अभय सिंह चौटाला ने ऐलान होने के बाद ही उन्होंने ऐलान किया है कि अब देखते हैं कौन कौन आएगा, जो भी आएगा जमानत नहीं बचा पाएगा, ये सीधे तौर पर कहा है। अब ये भी एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी पहले से कह रही है कि हमारे लिए तो एक सिर्फ और सिर्फ ये अवसर है, एक ऐसा हमारे लिए मौका मिल रहा है जिसमें अपने आप को हम साबित कर सकें। और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि
किसान के समर्थन में अगर आईएनएलडी ने इस्तीफा दिया अभय सिंह ने, तो फिर अब दोबारा चुनाव लड़ने का मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब उन्होंने लोकप्रियता हासिल की थी। और गुरनाम सिंह चड्ढूणी ने भी बयान दिया था कि क्यों अभय सिंह दोबारा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे समर्थन में इस्तीफा दिया तो आज फिर वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब हल तो हुआ नहीं ना ही तो एमएसपी के ऊपर कोई कानून बन पाया, ना तीनों कृषि कानून रद्द हो पाए। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी अभय सिंह चौटाला की, और वो हलोपा के ऊपर जिस तरीके से बीजेपी में विलय हुआ उसके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ उम्मीद है अपना बयान देंगे। और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आईएनएलडी ने अपने तमाम धुरंधरों को मैदान में तमाम चुनावी तैयारियों के लिए उतार दिया है। और अब मैदान में इस रन में अभय सिंह का मुकाबला देखते हैं किस किस के साथ होता है। अगर आप पहली बार हमारे साथ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट देखने के लिए इलाहाबाद की जुड़े रहिए तेज हरियाणा के साथ।